अब हम ज़रा डिटेल में पढ़ते हैं, ये साइन कोसाइन टेंजेंट के ग्राफ्स को देखते हैं और इनकी डोमेन और रेंजेस को ज़रा डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह के फंक्शंस हैं और ये किस तरह इनके ग्राफ्स होते हैं। पहला फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, जो सिंपल साइन ऑफ एक्स है। एक फंक्शन है साइन, साइन जो है हमारे पास फंक्शन है और x जो है वो उसकी डोमेन है। हम उसमें इनपुट जो वैल्यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास x है। x जो है वो इसका क्या होता है, एक्चुअली एंगल होता है। आप उसमें एंगल की वैल्यू दे रहे हैं और वो आपको उसके लिए आउटपुट दे रहा है। तो इसमें आप देख लें ये एक वेव बनी हुई है और इसे मैं जितना भी छोटा करता जाता हूँ ये डोमेन की हर वैल्यू के ऊपर ये डिफाइंड है। आप देख लें ज़रा, ये तकरीबन 1000 2000 तक मैं चला गया हूँ, लेकिन फंक्शन जो है वो डिफाइंड है। कहीं पे भी ये इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा। आपको कोई लाइन नहीं दिखेगी जो ऊपर 20,000 पे जा रही है या नीचे की तरफ 10,000 की तरफ जा रही है, यानी कि इन्फिनिटी की तरफ कोई लाइन भी नहीं जा रही फंक्शन की। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास डिफाइंड है पूरे के पूरे रियल नंबर्स के सेट पे। अब देखते हैं हम कॉस फंक्शन को। कॉस फंक्शन जो है वो बिल्कुल ही सेम टू सेम फंक्शन है। इसका जो ग्राफ है ना वो साइन और कोसाइन का बिल्कुल सेम है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी शिफ्टिंग है। कॉस जो है वो ब्लू वाला है और साइन जो है हमारे पास वो ग्रीन है। तो कॉस जो है वो हमारे पास स्टार्ट हो रहा है 1 से और फिर नीचे की तरफ आ रहा है और फिर आगे जो है ना वेव्स चलती जाती हैं। और साइन जो है हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है। अब इनकी डोमेन तो हमने डिस्कस कर ली कि वो क्या है, हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हम सारे के सारे जो रियल नंबर्स हैं वो हम इसमें इनपुट कर सकते हैं और उसके लिए हमें कोई ना कोई आउटपुट ज़रूर देगा, ये इसका मतलब है। अब ये जो आउटपुट देता है वो हमारे पास इसकी रेंज है। रेंज हम देखते हैं इसकी जो जितने भी आउटपुट्स हैं वो हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट जो हमारे पास 1 आ रहा है और जो लोवेस्ट पॉइंट है वो हमारे पास -1 आ रहा है। यहाँ पे भी हाईएस्ट पॉइंट 1 है और लोवेस्ट पॉइंट -1 है। दोनों फंक्शंस की जो रेंज है वो हमारे पास -1 से +1 तक है। आप इसमें कुछ भी इनपुट कर दें इन्फिनिटी तक, जितना भी बड़ा नंबर पुट कर दें, उसका जो आउटपुट आएगा वो हमारे पास -1 और +1 के दरमियान ही आएगा। आगे टेंजेंट फंक्शन है, उसका भी ग्राफ आप देख लें ज़रा। ये जो है अब इसमें लाइंस जो हैं वो इन्फिनिटी की तरफ जा रही हैं। ये जो फंक्शन है हमारे पास टेंजेंट जो फंक्शन है ये कुछ वैल्यूज़ के ऊपर अनडिफाइंड आ जाता है। बहरहाल अब ये आ जाते हैं हम क्वेश्चन वाले फंक्शन पे। क्वेश्चन में जो हमारे पास फंक्शन था, जो ये आया था हमारे पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये आया था हमारे पास साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ऑफ 2x। इसके ग्राफ को हम ज़रा देख लेते हैं। साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ऑफ 2x, इसका जो ग्राफ हमारे पास बन रहा है वो कुछ यूँ बन रहा है इस फंक्शन का। अब देखें ये जो फंक्शन है ये एक वैल्यू के ऊपर इन्फिनिटी की तरफ नहीं जा रहा बल्कि बहुत सारी, यहाँ पे इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, फिर यहाँ पे 4 पॉइंट के ऊपर तकरीबन जा रहा है, फिर यहाँ पे 6 और 8 के दरमियान कोई वैल्यू है, वहाँ पे भी ये अनडिफाइंड हो रहा है और ये बहुत सारी वैल्यूज़ के ऊपर ये अनडिफाइंड हो रहा है। जितना भी मैं छोटा कर जाऊँ तो ये लाइन आगे कंटिन्यू ही जा रही है। आप देखें ये जो कलर है ब्लूइश टाइप का, तो ये क्या हो रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, अनडिफाइंड। हम डिफाइंड नहीं कर सकते इन पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू, तो इसलिए हम क्या करते हैं वहाँ पे एक पूरा फार्मूला हमने लिखा हुआ है। ये सिर्फ कोई एक वैल्यू के ऊपर अनडिफाइंड नहीं है बल्कि बहुत सारी इस तरह इनफाइनाइट नंबर्स है जिनके ऊपर ये अनडिफाइंड है, इसलिए हमने वहाँ पे एक अलजेब्राइक फार्मूला से इसे डिनोट किया है। अब इनकी जो स्पेशल बात है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, ज़रा मैं ये दोबारा साइन फंक्शन ले आऊँ। इनमें जो स्पेशल बात है वो ये है कि इनकी जो वेव है वो बिल्कुल सेम पैटर्न से रिपीट होती जा रही है। यहाँ पे देखें 0 से स्टार्ट हुआ, फिर ये हाईएस्ट पॉइंट इसका तकरीबन 1 आया यहाँ पे, उसके बाद ये दोबारा 0 आया, उसके बाद ये -1 की तरफ गया, उसके बाद दोबारा 0 पे आया। उसके बाद ये देखें ज़रा इससे आगे, इस 0 के बाद अगर हम देखें तो ये वेव दोबारा वैसी की वैसी रिपीट हो रही है, यानी कि एक सेम साइकिल है इनका। अब ये जो एक साइकिल जो कंप्लीट करती है, साइकिल का मतलब ये है कि यहाँ से ये 0 से स्टार्ट हुई, फिर चलते 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 यहाँ पे नेगेटिव की तरफ आके दोबारा ये 0 पे आई है, तो ये इसका क्या हुआ, एक साइकिल कंप्लीट हुआ। उसके बाद दोबारा यहाँ पे ये दूसरा साइकिल है, फिर इस पॉइंट के पे आके ये थर्ड साइकिल है और यहाँ पे
4 साइकिल, ये साइकिल्स में क्या है, इनकी वैल्यूज़ बिल्कुल सेम ही आती हैं। अब इस फंक्शन के का जो साइकिल है वो हमारे पास है, अगर रेडियंस की बात करूँ मैं, साइकिल का मतलब ऐसे समझ लें कि एक पूरा सर्कल आप कह लें, एक पूरा सर्कल लग गया हमारे पास, तो 360 डिग्रीज़ का एक साइकिल होता है इसका। या अगर हम यहाँ पे रेडियंस की बात कर रहे हैं तो रेडियंस का मतलब होगा कि 2 पाई मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 3.14, और 3.14 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6.28 आता है तकरीबन। तो इसका जो साइकिल है हमारे पास, जो ये साइन फंक्शन है या कोसाइन जो फंक्शन है, इनके जो साइकिल्स हैं उनकी जो लेंथ है हमारे पास, ये लेंथ और ये वाली जो है, यानी कि वो हमारे पास 2 पाई है। यानी कि मकसद ये है साइकिल बताने का कि हर 2 पाई वैल्यू के बाद इनकी वैल्यू क्या होती है, रिपीट होती है। यहाँ पे अगर 0 के ऊपर इसकी वैल्यू 0 है तो 0 में अगर मैं 2 पाई ऐड कर दूँ, ये वैल्यू है 2 पाई यानी कि 6.28 पे, तो वहाँ पे भी ये 0 आएगा। फिर अगर 2 पाई में मैं मज़ीद 2 पाई ऐड करूँ यानी कि 4 पाई अगर मैं देखूँ आगे करके, ये 4 पाई है 12.56, यहाँ पे भी उसकी वैल्यू 0 है। अब इसे मैं ज़रा यहाँ पे चेक करता हूँ, ये जो पॉइंट है 0.2 के ऊपर मैं यहाँ पे तो एक ये वैल्यू नहीं दे रहा। बहरहाल जो भी है, तो मकसद कहने का ये है कि जैसे जैसे हम इस पे आगे चलते जाते हैं तो यहाँ पे भी 2 पाई का डिस्टेंस आगे हम चलते जाते हैं। 2 पाई के बाद इनकी वैल्यू क्या होती है, रिपीट होती है। जैसे ये हमारे पास ये डोमेन वाला, और डोमेन कह रहा हूँ, जो एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है उसकी डोमेन की फाइंड करने की जब बात थी, उसमें जब हम कहते हैं कि ये जो फंक्शन है किसी वैल्यू के ऊपर यहाँ पे अनडिफाइंड हो रहा है, अगर ये एक वैल्यू हम निकाल लें तो हम ये बाकी सारी की सारी ये वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। अगर ये यहाँ पे बिलफर्ज यहाँ पे ये, तो हमें पता है कि 270 के ऊपर ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, इसकी वैल्यू जो है वो अनडिफाइंड आती है 270 डिग्रीज़ पे। तो हम इसमें 270 में 2 पाई ऐड करते जाएं और हमारे पास वो जितने भी नंबर्स आते जाएंगे वो हमारे पास क्या होंगे, क्या मुसीबत है, उस पे जो है हमारे पास क्या होगा, अनडिफाइंड आता जाएगा। अब उसी फार्मूले पे आ जाते हैं, वो कहाँ पे है फार्मूला, कह रहा हूँ क्वेश्चन पे। इसमें क्या है, बल्कि पहले इस टेबल में तो इसकी वैल्यू नहीं दी गई है, साइन की वैल्यू हमें नहीं दी गई है, लेकिन इतना है कि ये 270 डिग्रीज़ पे जाके साइन की जो वैल्यू है वो हमारे पास -1 आती है। यहाँ पे पॉजिटिव है 1 है, वहाँ पे -1 है। वो टेबल मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूँगा, आप उसमें देख सकते हैं। तो क्या है इस फंक्शन में, अगर हम देखें ज़रा गौर से, साइन की वैल्यू हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पास है 1 प्लस sin 2x। अब यहाँ पे जो साइन की डोमेन है वो x नहीं है बल्कि 2x है।